वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन आज जिस टॉपिक पे मैंने बात करनी है वो टॉपिक है पेट का लटकना। देखिए नाज़रीन, मोटापे का शिकार तो हर कोई है, लेकिन पेट बढ़ने की अलामत में तकरीबन हर चौथा शख्स मुब्तला है। जिस कदर मोटापा लोगों के लिए परेशानी बन रहा है, इसी तरह पेट बढ़ने वाले भी इससे बहुत ज़्यादा तंग नज़र आते हैं। बाज़ औक़ात तो पेट इस कदर बढ़ जाता है कि ये बाकी जिस्म से अलग होकर लटकने लगता है और इसे अलग उठाना पड़ता है। तो मेरे मतलब में भी, मेरे दवाखाने में के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मरीज़ आते हैं जो इस तरह की शिकायत करते हैं। उसमें मर्द भी होते हैं और उसमें ख़वातीन भी हैं। ख़वातीन के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से ख़वातीन की जो है वो यानी कि चेहरे की रौनक वो ख़त्म हो जाती है। उसके अंदर मिजाजन में जो है वो बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाती है और उनको हैज़ के बड़े मसाइल इसी वजह से आ जाते हैं। फिर उनकी जो है वो तबीयत भी जो है वो अजीब सी हो जाती है, तो इस वजह से ख़वातीन भी आती हैं। तो बहरहाल इसमें बहुत सारे जो है ना मसाइल होते हैं, लेकिन जो मैंने इसमें जो नोट किया है मरीज़ों को देखकर, तो उसमें जो असबाब मुझे नज़र आए हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। उसमें पहली बात यह है कि हम खाना खाकर जल्दी सो जाते हैं। अक्सर ये करते हैं कि रात का खाना जो है हम लेट से खाते हैं और फिर हम खाना खाकर जल्दी सो जाते हैं। तो ये वजह भी मोटापे की और इसकी पेट बढ़ने की वजह बनती है। तो इसी तरह फिर ज़्यादा देर बैठकर काम करना, अक्सर हमारे काम करने वाले शॉप्स के ऊपर भी वो भी इस तरह यानी कि काम करते हैं, बैठ के काम करते हैं, तो उससे भी जो है ना ये पेट बढ़ जाता है। या ऑफिस के अंदर भी काम करने वाले हमारे बहुत सारे भाई हैं जो ऑफिस में घंटों घंटों बैंक्स के अंदर भी काम करते हैं, तो उससे भी ये पेट का बढ़ जाता है। तीसरे नंबर पे है चाय का ज़्यादा इस्तेमाल। आप हैरान होंगे कि चाय कैसे पेट बढ़ा। जी हाँ, बिल्कुल, चाय का जब ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो बजाय फ़ायदा के वो आपको नुकसान देगी और इससे पेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर पर है कोल्ड ड्रिंक्स और जो है मुख्तलिफ किस्म की जो मशरूबात हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल, इस वजह से भी जो है वो पेट का बढ़ जाना होता है। उसके बाद फिर ठंडे पानी का ज़्यादा इस्तेमाल। मुझे हमारे एक बुज़ुर्ग थे, तो वो हमेशा कहा करते थे कि हमारे दौर में पेट बड़े नहीं हुआ करते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि उसकी वजह क्या थी, तो उन्होंने कहा कि तब जो है ये होता था कि ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं होता था, सादा पानी इस्तेमाल करते थे, तो इस वजह से उस वक़्त ये पेट बड़े नहीं हुआ करते थे। बहरहाल उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, सिर्फ ठंडा पानी की वजूहत नहीं है, लेकिन ये भी एक वजह ज़रूर है। तो बर्गर, समोसे, पिज़्ज़ा और फास्ट फूड जो है ना खाने की वजह से भी ये पेट बढ़ जाता है। फिर बेकरी आइटम, जो भी जितनी भी चीज़ें जो मैदे से बनती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें, बिस्किट, ब्रेड वगैरह हो गए, केक वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें जो है वो पेट बढ़ाने का सबब है। उसके बाद मिठाइयाँ हैं, बर्फ़ी है, जलेबियाँ हैं, ये भी जो है वो पेट को बढ़ाती हैं। और 9वें नंबर पर एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा कि वो हमारे दोस्त भाई नाज़रीन जो नाश्ता नहीं करते, उस वजह से भी पेट बढ़ जाता है। अक्सर लोग नाश्ता इस वजह से नहीं करते कि इससे वज़न ना बढ़ जाए, लेकिन वज़न इससे नहीं बढ़ता कि आप नाश्ता करते हैं, बल्कि नाश्ता न करने की वजह से वज़न आपका बढ़ जाता है। फिर खाना खा के फौरी तौर पे या कुछ देर के बाद आप हमबस्तरी करते हैं अपनी बीवी के साथ, तो इससे भी जो है वो पेट बढ़ जाता है। तो इन असबाब को आपको छोड़ना पड़ेगा, फिर ही आप जो है पेट को कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो परहेज़ आपने
करनी है, किन किन चीज़ों से आपने परहेज़ करनी है, वो भी आपने लाजमी परहेज़ करनी है। इसके बगैर जो है ना आप पेट कम नहीं कर सकते। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? दूध है, मलाई है, मक्खन है, मिठाइयाँ हैं, कस्टर्ड है, सेवियाँ हैं, ठंडे मशरूबात हैं, चावल है, बेकरी आइटम है। तो इन तमाम चीज़ों से आपने मुकम्मल परहेज़ करना है। फिर आपने खानी क्या क्या चीज़ें हैं? आपने किशमिश खानी है, भुने चने खाने हैं, अंडे खाने हैं, काले सफ़ेद चने खाने हैं, करेले खाने हैं, मछली खानी है, पकोड़े खाने हैं। तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें, खाएं। और उसके साथ फिर आप एक नुस्खा मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। ये दरअसल चर्बी को पिघला देता है, जिस्म के अंदर बलगम को खारिज कर देता है और जिस्म के अंदर सर्दी के अंसर को ख़त्म कर देता है। बहुत ही नायाब ज़बरदस्त नुस्खा है और बनाने में भी बहुत आसान है। उसमें आप सिर्फ 3 चीज़ें ले लें। एक ले लें हंजल। हंजल क्या है? इसको कोट तुमा भी कहते हैं, सिंधी में इसको टूर भी कहते हैं। थरपारकर और रेगिस्तान के इलाकों के अंदर ये ज़्यादा होता है। तो ये पतसारी से आपको मिल जाएगा, इसके बीज आप निकाल के बाकी को आप पीस लें। और इसके साथ राई है और फिर गंधक आंवला सार है। इन तीनों चीज़ों को बारीक सफ़ू बना के आप हम वज़न लेके बारीक सफ़ू बना के आप इनकी नखूदी गोली बना लें या 500 mg के कैप्सूल बना लें। तो ये आप इनको सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आप इसको इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप जवारिश कबूली जो है वो मुख्तलिफ कंपनियों की मिल जाती है, वो भी आप इसके साथ इस्तेमाल करें। आधी चम्मच आप सुबह इस्तेमाल करें और आधी चम्मच आप शाम को पानी के साथ इस्तेमाल करें। लेकिन पानी ठंडा इस्तेमाल ना हो, गर्म पानी हो या नीम गर्म पानी हो, ठीक है। उसके बाद फिर एक कावा है, वो ज़बरदस्त काम करता है पेट को कम करने में। उसमें आप पुदीना के 3-4 पत्ते ले लें और उसको 1 कप पानी में उबाल लें। उसमें आप चीनी के बजाय फिर 2 चम्मच वो आखिर में डाल लें, ठीक है। जब आप कप में डाल लें तो उसमें आप 2 चम्मच शहद के मिलाकर और उसमें फिर आप 4-5 कतरे जो है उसमें आप नींबू के मिला लें। नींबू के मिला के आप ये 1-1 कप जो है ना सुबह, दोपहर और रात को ये 3 टाइम आप इस्तेमाल करें इस कावे का भी। और फिर एक और नुस्खा जो आपको पेट में बांधना है, उसमें आप लौंग, दालचीनी और जलवतरी, ये तीनों चीज़ें हम वज़न लेकर इनको आप पीस के जितना ये वज़न हो उसके डबल में आप वेसलीन उसमें मिला लें। और क्या करना है कि आपने सुबह को या शाम को, बल्कि आप 2 टाइम करें या फिर 1 टाइम सिर्फ रात को ही कर लें। चलो रात के टाइम ही 1 टाइम ही कर लें। दिन को आप जो है काम पे करते हैं, काम में लग जाते हैं तो उसमें आपको परेशानी होगी, तो आप सिर्फ रात के टाइम ही इस्तेमाल करें। इसको आप वेसलीन में मिला के आप अपने पेट पे लगा के और उसके ऊपर आप प्लास्टिक की पन्नी जो है, प्लास्टिक का जो है ना उसके ऊपर आप बांध दें और आप सो जाएं। तो ये भी आप मुसलसल इसको अमल करें। आप देखें कि 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह आपका पेट जो है ना बिल्कुल अंदर हो जाएगा। तो ये नुस्खा बहुत कामयाब नुस्खा है, हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हमारे बहुत सारे मरीज़ जो है इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। तो आप भी इसका से फ़ायदा उठाइए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।